हेलो दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है स्पीक वेल के एक नए ग्रामर के सेशन में। और अब हम करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है? जब एक वाक्य में हम नाउन की जगह किसी और शब्द को इस्तेमाल करते हैं और वाक्य का अर्थ भी ना बदलें तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं इस्तेमाल करूंगा वाक्य आई एम यंग। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने नाम की जगह आई शब्द का इस्तेमाल किया और वाक्य का मतलब भी नहीं बदला, और इसलिए आई को हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहेंगे। प्रोनाउन के और भी उदाहरण हैं, जैसे वी, ही, शी, यू, इट इत्यादि इत्यादि। स्पीक वेल की एडवांस्ड ग्रामर बुक में प्रोनाउन टॉपिक को डिटेल में दिया गया है। मैं चाहूंगा कि आप इसे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। दोस्तों, दिए हुए एग्जाम्पल्स में आई, यू, वी, ही, शी, इट, इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल का मतलब होता है निजी। इन्हें पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 किस्म के लोगों के बारे में बात करता है। पहला प्रकार को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। ये वो व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसने बात की है, जो बात करता है। दूसरा प्रकार है सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, वो व्यक्ति जो बात सुनता है। तीसरा प्रकार है थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो दोस्तों, अब हम सीखते हैं फर्स्ट पर्सन फॉर्म। जैसे कि मैंने कहा कि इसे और आगे 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और अक्यूजेटिव में। नॉमिनेटिव में हम आई का इस्तेमाल करते हैं। आई यानी मैं, जो एक वचन रूप है। इसका अनेक वचन रूप होता है वी यानी हम। उदाहरण के तौर पे आई एम यंग, मैं जवान हूं। वी आर यंग, हम जवान हैं। इसी के साथ दोस्तों, दूसरा प्रकार पॉजेसिव। पॉजेसिव में जो प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं वो है माई और माइन यानी मेरा। ये एक वचन रूप है और इसके अनेक वचन रूप हैं आर और आर्स। उदाहरण के तौर पे मैं कहूंगा दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन। और जब मैं अनेक वचन रूप इस्तेमाल करूंगा तो मैं कहूंगा दिस इज आवर हाउस, ये घर हमारा है। दिस हाउस इज आवर्स। तीसरा प्रकार है अक्यूजेटिव। अक्यूजेटिव में इस्तेमाल किए गए शब्द हैं मी, जो एक वचन रूप है और इसका अनेक वचन रूप है अस। मी का एग्जाम्पल है गिव दिस बुक टू मी, ये बुक मुझे दे दो। और इसका अनेक वचन रूप होगा गिव दिस बुक टू अस, ये बुक हमें दे दो। तो अब हम सीखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में नॉमिनेटिव हम इस्तेमाल करेंगे यू। ये यू वाक्य के शुरुआत में आता है। यू का मतलब होता है तुम। उदाहरण के तौर पे यू आर अ गुड मैन, तुम एक अच्छे इंसान हो। इसके बाद है पॉजेसिव। पॉजेसिव में हम इस्तेमाल करते हैं योर या तो फिर योर्स। योर का मतलब होता है तुम्हारा। जैसे दिस इज योर हाउस, ये घर तुम्हारा है। दिस हाउस इज योर्स। और इसके बाद आता है अक्यूजेटिव। अक्यूजेटिव में भी यू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये यू वाक्य के शुरुआत में नहीं आता, ये वाक्य में कहीं और आता है। उदाहरण के तौर पे व्हाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नॉमिनेटिव में हम इस्तेमाल करेंगे ही मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग के लिए, शी फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग के लिए, और इट न्यूट्रल जेंडर के लिए। ये एक वचन रूप है और इनका अनेक वचन रूप होगा दे। ही, शी, इट को हिंदी में हम कहेंगे वह, और दे को हिंदी में हम कहेंगे वे। उदाहरण के तौर पे ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। इट इज माई कार, वह मेरी कार है। और अनेक वचन रूप में दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। अगला है पॉजेसिव। पॉजेसिव में हम मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल करेंगे हिज, फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करेंगे हर, और न्यूट्रल जेंडर के लिए इस्तेमाल करेंगे इट्स। और इनका अनेक वचन रूप होगा देयर। उदाहरण के तौर पे दिस इज हिज बैग, ये बैग उसकी है। दिस इज हर बैग, ये बैग उसकी है। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, घोड़ा गिरा और उसकी टांग टूट गई। और अनेक वचन रूपी का उदाहरण है ये घर उनका है, दिस इज देयर हाउस। और आखिर में अक्यूजेटिव।
अक्यूजेटिव में मैस्कुलिन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हिम, फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करेंगे हर, और न्यूटर जेंडर के लिए इस्तेमाल करेंगे इट, और इनका अनेक वचन रूप होगा देम। उदाहरण के तौर पे कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हर, उसे बुलाओ। दिस इज योर पेन, टेक इट अवे, ये तुम्हारी पेन है, इसे ले जाओ। और अनेक वचन रूप होगा कॉल देम, उन्हें बुलाओ। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा है कि IT इट ये प्रोनाउन हम किसी निर्जीवित वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम किसी बच्चे की बात कर रहे हैं बिना उसका लिंग बताए, तब हम इट का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे इट इज अ कार, ये एक कार है। इट इज अ हॉर्स, ये एक घोड़ा है। इट इज अ बेबी, ये एक बच्चा है। जब कभी भी एक वाक्य में हम आई का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ एक दूसरा प्रोनाउन है, तब वो दूसरा प्रोनाउन वाक्य के शुरुआत में आएगा और आई उसके बाद में आएगा। उदाहरण के तौर पे हम और आप मिलके होमवर्क करेंगे। आई एंड यू विल डू द होमवर्क, ये गलत है। सही वाक्य होगा यू एंड आई विल डू द होमवर्क। दूसरा वाक्य, हरी और मैं ये काम करेंगे। आई एंड हरी विल डू दिस वर्क, ये गलत है। सही है, हरी एंड आई विल डू दिस वर्क। तो दोस्तों, आपने देखा ये थे पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि पहले मैंने आपसे कहा है कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिन्हें आगे और 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, नॉमिनेटिव, पजेसिव, अक्यूजेटिव। अब हम सीखेंगे अगला प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी वस्तु की सही संख्या या सही मात्रा का अनुमान ना हो, या हमें किसी खास व्यक्ति के बारे में जानकारी ना हो। उदाहरण के तौर पे सम, लिटिल, फ्यू, नोबडी, एनीबडी, समबडी। और उदाहरण के वाक्य होंगे समबडी स्टोल माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। ऑल वर ड्राउन, सब डूब गए। दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन पे और भी उदाहरण दिए हुए हैं। आपको इसके लिए स्पीक वेल की एडवांस ग्रामर बुक अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अगला प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे हु, हुज, व्हाट, विच इत्यादि इत्यादि। ये प्रोनाउन किसी और नाउन के रिश्ते में एक ही वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न, ये 2 अलग अलग वाक्य हैं। अब हम इन वाक्यों को जोड़ देंगे रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके, तो वाक्य बन जाएगा आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न। अगला प्रोनाउन है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। जब किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब किसी और प्रोनाउन के साथ होता है, तो उसे हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, और वाक्य है आई विल गो माई सेल्फ। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन वाक्य में हमेशा वर्ब यानी क्रियापद के तुरंत बाद आता है। हमारे इस वाक्य में आई विल गो माई सेल्फ जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है वो वर्ब यानी क्रियापद गो के तुरंत बाद आता है, जिसे हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसी तरह से अगर ये प्रोनाउन किसी और नाउन या किसी और प्रोनाउन के तुरंत बाद आएगा, तो उसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। उदाहरण के तौर पे हमारा वाक्य होगा आई माई सेल्फ हर्ड इट, मैंने खुद सुना है। इस वाक्य में माई सेल्फ प्रोनाउन आई के तुरंत बाद आ रहा है, और इसलिए माई सेल्फ यहां पे एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो दोस्तों, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर सिर्फ इतना है कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन वर्ब के तुरंत बाद आता है और एम्फैटिक प्रोनाउन किसी और नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है। और आखिर में है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब हम किसी व्यक्ति, किसी जानवर, किसी चीज या किसी जगह के बारे में जिक्र करते हैं और उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो उस वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे दिस इज अ मैंगो, ये एक
आम है। दैट इज योर बैग, वो तुम्हारा बैग है। यहां पे दिस इज अ मैंगो में दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो मैंगो की तरफ, आम की तरफ इशारा कर रहा है। इसी प्रकार से दैट इज योर बैग, वो तुम्हारा बैग है। इस वाक्य में दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो बैग की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ग्रामर के सेशन में। तब तक के लिए आपका ये ट्रेनर नवीद आपसे विदा लेता है। Until the next time, goodbye and thank you.